नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमने जो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो जीके पेपर की टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाई थी उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और लगभग जितने आवेदन आए 2,01,000 आवेदन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आए हैं। उनमें से 0.5%, अभी मैं आपको ये नहीं 5% मतलब आपके 10,000 के लगभग स्टूडेंट्स हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसे जुड़ चुके हैं और आप लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पार्ट हैं, कौन से पार्ट में प्रश्न ज़्यादा आएंगे, कौन से में कम आएंगे, किस प्रकार हमें कम से कम समय में इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं साथियों कि इसमें जो भाग हैं वो 5 भाग हैं। आपका एक भाग होगा राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति। दूसरा भाग होगा राजस्थान का भूगोल। तीसरा भाग होगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था। चौथा भाग होगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था और पांचवा और अंतिम भाग होगा राजस्थान का जो समसामयिक घटनाक्रम। अब इसको किस प्रकार हम लोग वर्गीकरण करें कि कौन से स्पेसिफिक भाग पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से को हमें थोड़ा कम ध्यान देना है, ताकि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो परीक्षा हुई आपके 2021 की, उसमें जो भी टॉपर्स हैं उनके भी लगभग 30 नंबर, 50 में से 30 नंबर से ज्यादा वो कवर नहीं कर पाए थे। तो उसके एक अलग वजह थी, वो किसी और वीडियो में टाइम मिला तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस का, देखो ये जो यहाँ पर सिलेबस है बिंदुवार मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग से उसको डिजाइन करवाया है, ताकि आपको जो पॉइंट हैं, फोकस करने के लिए जो बिंदु हैं उन पे आपका विशेष ध्यान दिया जा सके। देखिए, राजस्थान का इतिहास जो है, सबसे पहले इसमें साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मध्य पाषाण काल की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें 3 सभ्यताएं जो हैं वो आपकी हैं निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया। इन 3 सभ्यताओं पर विशेष फोकस करना है और शेष अन्य सभ्यताओं को स्किप नहीं करना है। आप ये मत मान लेना कि केवल इन 3 में से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऊपर देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान में मध्य पाषाण काल के 3 स्थलों के विशेष संदर्भ में ये पूछा है, लेकिन उसमें पूछा जा सकता है अन्य सभ्यताओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, दूसरा जो पार्ट है आपका, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उसके शासनकाल तथा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। 1000 से 1800 ईस्वी तक का जो है वो इसमें आपको याद करना है। लेकिन इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है साथियों कि आपका राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति, इनमें से 20 प्रश्न आने की संभावना है, जिसमें 10 प्रश्न आपके राजस्थान के इतिहास से पूछे जाने की संभावना है और शेष 10 प्रश्न आपके राजस्थान का जो कला, साहित्य, संस्कृति जो है उस पार्ट में से पूछे जाने की संभावना है। तो इसका मतलब है राजस्थान के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न और कला साहित्य से 5 नंबर के प्रश्न, 10-10 प्रश्न दोनों में से पूछे जाने की संभावना है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, तीसरा जो पॉइंट है वो 800 सालों का इतिहास है और इस 800 साल के इतिहास में आपको जितने भी शासक हुए हैं उनका आपको राजनीति में, कला में, साहित्य में
योगदान पढ़ना है, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी ये हो जाएगा। उसके बजाय आप सबसे पहले ये जो तीसरा पॉइंट है आपका सिलेबस में, मुस्लिम शासन के विरुद्ध राजपूत राजाओं का राजनीतिक प्रतिरोध। अब देखिए साथियों, यहां पर 6 जो शासक हैं, उन 6 शासकों के बारे में विशेष संदर्भ करके आपके सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिखा गया है। तो ये आप निसंदेह इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि ये तीसरा पॉइंट जो आपका हिस्ट्री का तीसरा पॉइंट है, उसको आप पढ़ना चाहें तो आप यदि साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो आपको एक पूरा दिन इसके लिए देना है। तो एक पूरे दिन में ये 8 शासक जो हैं, मतलब लगभग 8 घंटे का काम है, जिसमें आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, उसको रिमाइंड भी कर सकते हैं, उसको मतलब अपने दिमाग में छाप सकते हैं। तो ये जो पार्ट है उसको आप विशेष ध्यान रखना। फिर आपका चौथा पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में जागृति, राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन, 4 विशेष बिंदुओं के संदर्भ में आपको यहां पे याद करना है, स्टडी करना है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन और सामाजिक राजनीतिक जागृति में महिलाओं का योगदान आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जेंडर बजटिंग राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं और जो बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके अनुसार तो देखा जाए तो इस टॉपिक में जो प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो आपके सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं का जो योगदान है उसके बारे में पूछे जाने की संभावना है इसमें। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संस्थान द स्मार्ट स्टडी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया गया और उसमें काफ़ी लोग, आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। यदि आप उस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर हमारे कुछ पेपर्स की PDF डाल रखी है, वहाँ पर कुछ ऑनलाइन जो टेस्ट हमने आयोजित करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिंक वहाँ पे पेस्ट कर रखे हैं। हमारे जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनके लिंक वहाँ पे हैं, तो आप हमसे यदि संपर्क करना चाहते हैं, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है वो डाउनलोड गूगल ड्राइव के ड्राइव वो जो लिंक है वो वहाँ पे आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो वहाँ जाके आप उस कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए, दूसरा पार्ट है आपका राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें अलग अलग बिंदु हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में आपको और कुछ नहीं देखना है, 3 संतों को ध्यान रखना है, मीरा, दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मध्य खोर किसी को। इसके बाद में 8 संत संप्रदायों की शिक्षाओं के विशेष संदर्भ में 8 संत हैं। अब इनके अलावा मत पढ़ना आप, ठीक है। कहीं आप और जाम्बू जी को और ये पढ़ने लग जाओ, ये नहीं पढ़ना है आपको। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, हरिदास जी, रैदास जी और जसनाथ जी, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लोक देवता और लोक देवियों के बारे में आपको मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है, ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, प्रश्न पत्र बहुत गहराई में जाकर आयोग नहीं बनाएगा। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि उसके जो लोकल वैकेंसी निकलती हैं, उन लोकल वैकेंसीज में सबसे ज्यादा होम स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि पेपर जो है बहुत स्टैंडर्ड बनाता है RPSC, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उतना ही बराबर है जितना होम स्टेट के। अब ये जो चयन का आधार बनता है साथियों, वो चयन का आधार बनता है आपका 3rd पेपर, क्योंकि 3rd पेपर राजस्थान की कल्चर, साहित्य और जो बैकग्राउंड से संबंधित है। अब उस पेपर को भी यदि आयोग टफ बना दे
बहुत लेवल हाई स्टैंडर्ड बना दे तो फिर होम स्टेट के विद्यार्थियों को उसका कहाँ लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट में, बहुत ज्यादा टफ पेपर में तो अदर स्टेट के विद्यार्थी भी बराबर हो गए और होम स्टेट के भी। तो आयोग की मंशा ये है, पेपर बहुत ज्यादा गहराई में जो है नहीं पूछा जाएगा, सतही चीजें आप पे पढ़ें, और यदि आप सतही चीजें में प्रवीण हो गए तो फिर ज्यादा आप डेप्थ में जा सकते हैं। ठीक है, लोक देवता लोक देवियों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर लोक संस्कृति, लोक संस्कृति 9 विशेष संदर्भ बिंदु हैं आपके। मेले और त्योहार पढ़ना है, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, लोकगीत, लोक नृत्य, प्रमुख आभूषण, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, लोक कथाओं और लोक गाथाएं और राजस्थान की वेशभूषा। अब आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा उत्पत्ति और विकास, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां और क्षेत्र, और राजस्थानी लिपियां, मुंडिया और देवनागरी। ये जो 3 बिंदु हैं, और कहीं से प्रश्न बने या नहीं बने, इन 3 बिंदुओं में से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह है राजस्थानी भाषा को जो है संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाओं में चयन करवाने के लिए राजस्थान के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयासरत हैं। ये करंट में भी इशू बना हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो राजस्थानी साहित्य, बोली, भाषा इत्यादि को जरूर पढ़ना है। 7वां जो पॉइंट है आपका वो पर्यटन और राजस्थान विरासत, पर्यटन नीति और विजन, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटन के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो पर्यटन नीति है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। पर्यटन विभाग का लोगो पूछ सकता है, उसका जो गठन हुआ था वो पूछ सकता है, किस समिति के आधार पर उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, राजस्थान का भूगोल जो है उसमें 13 बिंदु आपके सिलेबस में है। इन 13 बिंदुओं में आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत छोटा है, ये सारा राजस्थान का सारा भूगोल है इसमें। तो देखिए, राजस्थान के भौगोलिक भूभाग देखिए, कम से कम 30 पेज का तो यही आपका हो जाएगा। राजस्थान में अपवाह तंत्र, नदियां और झीलें सारी आ गई इसमें, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सतही पढ़ना है। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति होगी, जैव विविधता और उसका संरक्षण हो गया, मृदा हो गई, खनिज, ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना साथियों, यदि प्रश्न 4 प्रश्न मैं अब तक बता चुका हूं कि यदि पेपर स्टैंडर्ड आरपीसी बनाता है, लॉजिकल प्रश्न बनता है, तो 4 प्रश्नों के लिए मैंने गारंटी ली है कि ये प्रश्न यदि मैं आयोग में प्रश्न पत्र बनाने वाला होता तो इन 4 प्रश्नों को जरूर आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ये जरूर बनाता। कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो 6ठी टेस्ट सीरीज है हमारी, उसका पहला प्रश्न है। एक यहाँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल से 20 प्रश्न पूछेगा साथियों। यदि जो है पूरा बैलेंस रख कर पेपर बनाते हैं तो 20 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। अब उसमें से एक प्रश्न तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपको पता है, पहले जो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का 3रा स्थान था। अभी हाल ही में जो है 16,060 मेगावाट, फरवरी 2023 तक की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में कोई डाटा आया नहीं अभी तक। फरवरी 2023 में राजस्थान पूरे भारत देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो बड़ी उपलब्धि है, नेशनल लेवल पे है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे अभी और एक रिपोर्ट में कल परसों पढ़ रहा था, उसमें मेरे हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे भी 3रा स्थान या 4था स्थान भारत का हो गया है अब सौर ऊर्जा उत्पादन में। एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मेरे थोड़ा रिमाइंड हो रहा है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि अपना जो राजस्थान स्टेट है कोई उपलब्धि हासिल करता है तो निश्चित रूप से उसको परीक्षा में पूछे जाने का हाईलाइट करने की ज्यादा संभावना रहती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऊर्जा है
ऊर्जा में आपको सौर ऊर्जा के बारे में विशेष ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा को अच्छे से ध्यान रखना है, लेटेस्ट। राजस्थान का पशुधन है, प्रमुख उद्योग हैं, सूखा एवं अकाल है। राजस्थान में कृषि फसलें, उत्पादन, वितरण, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, पर्यावरणीय समस्याएं, मरुस्थलीकरण, आपदा प्रबंधन और महामारी। ये कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में आपका आयोग ने प्रश्न पूछे जाने हेतु आपके जो सिलेबस है उसमें इन बिंदुओं का वर्गीकरण किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से ये ऐप है। इस ऐप को आप यदि डाउनलोड करेंगे तो इसमें बहुत सारा जो कंटेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में हम डाल रखे हैं, आप लोगों को सुविधा मिले। राजस्थान सुजस, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, राजस्थान की जो आपका आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान का बजट है, या राजस्थान की जो अभी थर्ड पेपर की जो टेस्ट सीरीज हैं उनके भी काफ़ी कुछ पेपर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाल रखे हैं। आप ये जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे स्वतः ही शो हो जाएंगी। अब आपका जो चौथा पार्ट है साथियों वो राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित है। ध्यान से सुन लेना, यदि राजस्थान की राज व्यवस्था से मुख्य परीक्षा में यदि आपका एक भी प्रश्न गलत होता है तो आप हजारों के नीचे चले जाएंगे साथियों। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं साथियों, आपके हित में। उसकी वजह है, क्या वजह है कि राजस्थान का जो ये पार्ट है, ये सिलेबस है साथियों, वो इतना छोटा है। यदि आप साइंस, कॉमर्स या किसी अन्य बैकग्राउंड से भी हैं, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट नहीं हैं, यदि आपने कभी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था कभी पढ़ी ही नहीं आज तक, तो भी आप यदि मन से पढ़ें तो 2 दिन का सिलेबस है कंप्लीट पढ़ के याद करने में। और यदि इस छोटे से सिलेबस में भी यदि आपको एक भी प्रश्न गलत होता है तो आप हजारों के नीचे जाना ही जाना है आपको। तो विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले जो क्लियर करें, क्योंकि 20 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाने वाले हैं और शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टॉपिक टू टॉपिक, जैसे आयोग हैं, आयोगों के बारे में एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, या हमारी जो और फैकल्टीज हैं उनसे मैं निवेदन कर दूंगा तो वो आपके लिए कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए साथियों, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है, राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ना है, उच्च न्यायालय और राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में पढ़ना है। 8 आयोग हैं और शासन के 7 नोड हैं, मत पढ़ना है इसके अलावा कुछ भी, कहीं लगे रहो बिना सिलेबस के। ये जो आप प्रिंटेबल पीडीएफ है उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करवा दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना और इसके अलावा नहीं पढ़ना कहीं भी। मुख्य रूप से हम कोई भी गाइड ले लेते हैं वो बिना सिलेबस की चल रही है, उसी को सारे को हम पढ़ते रहते हैं और परीक्षा में पता चला ये तो कोर्स सिलेबस में ही नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है 8 आयोग कौन कौन से हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, लोकायुक्त है और ये महालेखा परीक्षक आयोग नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहीं पे महालेखा परीक्षक को भी पेस्ट करवा दिया है। शासन के 7 नोड आपके सिलेबस में हैं। मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री का कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायत राज संस्थान और शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा 5वां बिंदु देखिए, सरकारी नीतियां और अधिकार आधारित नागरिकता। सूचना का अधिकार है, सामाजिक लेखा परीक्षा है, सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत डिलीवरी है, जन सूचना पोर्टल है, नागरिक चार्टर है और राजस्थान संपर्क पोर्टल है। ये आपके जो हैं
वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था के जो हैं कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको जो है ध्यान रखना है और इसको किस प्रकार पढ़ना है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये साथियों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों के थर्ड पेपर की जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एक अलग सिस्टम डेवलप कर रखा है आप लोगों को ज़्यादा इससे जोड़ने के लिए, आपका मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए। जो हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो लगभग 96 बैच हमारे पास है। उन 96 बैचों की जो टेस्ट सीरीज संडे टू संडे हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उन सब 96 के 96 बैचों को हम सारों का कलेक्टिव एक रैंक बनाते हैं। उन सब लोगों को जो लगभग 10,000 लोग हैं उनकी रैंक बनाते हैं और उन रैंक्स में जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनकी हम एक बैनर बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वो लोग जो टॉपर्स हैं वो भी मोटिवेट हों और उनको देखकर आप भी अपने रैंक में सुधार करें। तो ये कुछ टॉपर्स हैं आपके टेस्ट नंबर 3 के। प्रहलाद जी गुजर हैं दौसा से, 36.29 अंक मिले थे इनको। टीलाराम जी सिनवार हैं सुजानगढ़ चूरू से, 31.66 अंक इनको मिले थे। और ये रजनी जी शर्मा हैं, ये अपने जयपुर से चोमू से हैं और इनके अंक थे 31.64। रजनी जी की हाल ही में सूचना मिली थी, इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर मेरा JRF भी हो गया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी हैं, व्यावसायिक वितरण पूछा है, राज्य की घरेलू उत्पाद की संरचनागत प्रवृत्ति है, प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कृषि क्षेत्र। अब देखिए साथियों मैं आपको स्पेशली बता दूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट से पूछे जाएंगे। और हमने आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें पहले से ही ये डाल दिया है, आर्थिक समीक्षा और जो बजट है उसका एक अलग टेस्ट बना दिया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको मुख्य प्रश्नों के रूप में और बाकी प्रश्न जो हैं उनको व्याख्या वाले पार्ट में डाल के आपके लिए ग्रेवी बना के आपके पास उपलब्ध करवा दिया है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका एक तो सेवा क्षेत्र से और एक कृषि क्षेत्र से। इनकी वजह जैसे ही मैं टर्म बोलूं आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पत्र आयोग बनाता है वो ट्रेडिशनल बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो इस प्रकार के प्रश्नों का चयन करते हैं कि जो प्रश्न करंट में भी चर्चित हो और उस सिलेबस का ट्रेडिशनल जीके का पार्ट हो, तो उसको करंट से रिलेट करके प्रश्न बनाते हैं साथियों। तो उसमें आपके दोनों आयोग के दोनों काम सज जाते हैं, वो करंट में भी इंक्लूड हो जाता है और वो ट्रेडिशनल जीके में भी आ जाता है। यहाँ पर आपको जो विशेष ध्यान देना है जिसमें प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है, एक तो कृषि क्षेत्र, एक पशुधन। पशुधन में शायद इतना नहीं हो, लेकिन दुग्ध उत्पादन का विशेष ध्यान रखना, राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है एक दुग्ध उत्पादन में। और एक RFC और RICO में से एक प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद में सेवा क्षेत्र जो है साथियों, कहां है सेवा क्षेत्र? देखिए वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में विकास, मिड डे मील, इंदिरा रसोई और राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम। इंदिरा रसोई के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें जो गणवेश वितरण राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है उसके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जहां बनने की संभावना है वो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा यहां पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग को विशेष ध्यान रखना भाई साथियों। लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात 2021-22 में किया गया। 21-22 के बाद में निर्यात के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
तो अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। उसमें सबसे ज्यादा जो राजस्थान से निर्यात की वस्तु है वो इंजीनियरिंग है। तो ये दो टर्म तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है कि 72,000 करोड़ और इंजीनियरिंग की वस्तुएं सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। विकलांगों हेतु प्रावधान है, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, ये तो सारी आपकी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित है साथियों। और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं को सारों का एक अलग समअप बना के एक अच्छी पीडीएफ बना के, शायद उसमें 56 या 57 प्रश्न है, उसमें सारा शामिल कर लिया एक्स्ट्रा कंटेंट को हटा के। तो उसकी पीडीएफ हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको डाल दी है ऐप पे, वहां जाके आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। समसामयिक मुद्दे आपका छठा पॉइंट है। देखिए, समसामयिक मुद्दे हैं जिसमें राजस्थान के प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे हैं। समाचार में जो व्यक्ति और स्थान अभी चर्चित रहे हैं उनके बारे में, और खेल और क्रीड़ा। तो राजस्थान के करण से राजस्थान का कोई ऐसा खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल कर रहा है, उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये जो आपका टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया। तो मैं आपको फिर से लास्ट में यही कहूंगा साथियों कि आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। आपके लिए बहुत कुछ बना बनाया सामान, जो स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वो उपलब्ध है। गूगल ड्राइव के लिंक्स यहाँ पर नीचे पेस्ट करवा दिए हैं ताकि आपको लाभ मिले। तो एक बार इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप जरूर चेक करें। धन्यवाद।